दोस्तों आज है 4 दिसंबर और हम 4 दिसंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को आज की वीडियो में रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दूं कि कुछ दिन से मैं वीडियो आपको नहीं दे पा रहा था। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की वीडियो मिस हो गई हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। आने वाले दिनों में यानी कि 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर आने वाले कुछ दिनों में जो पिछले 3 दिन की क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको मैं आने वाले वीडियो के अंदर ही इंक्लूड करके वो वीडियो बना दूंगा। तो आप चिंता मत कीजिए कि आपके जो पिछली करंट अफेयर हैं वो मिस हो गई हैं। इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो सभी क्वेश्चंस आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए आज 4 दिसंबर की वीडियो हम देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी पिछले हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप याद करना चाहते हैं तो आप उन्हें पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। 1 महीने की पीडीएफ आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा जीके से संबंधित नोट्स भी डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर याद करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट haryana.com पर जाकर कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ डाउनलोड करने से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या दिक्कत हो रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको जो पीडीएफ है वो मैसेज के द्वारा ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, प्रदेश के पेंशन धारकों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए पेंशन भोगी आवेदनकर्ता किस ऐप के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं? तो ये करवा सकते हैं उमंग ऐप के द्वारा। प्रदेश के पेंशन धारकों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के अधिकारियों ने एक और अहम निर्णय लिया है। साल में फरवरी माह तक यदि जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराए तो भी पेंशन धारकों को पेंशन मिलती रहेगी। यही नहीं, सरकार के द्वारा डेवलप उमंग ऐप में भी एक ऑप्शंस दे दिया गया है। इस ऐप के माध्यम से भी पेंशन धारक घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र का रिन्यूअल करा सकेंगे। दरअसल पेंशन लेने वाले बुजुर्ग, बालक और महिलाओं को पेंशन लेने के लिए प्रत्येक नवंबर और दिसंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र रिन्यूअल करवाना होता था। कर्मचारी भविष्य निधि के अधिकारियों ने आदेश जारी किया था कि कोरोना काल में पेंशन धारक किसी भी माह में जीवन प्रमाण पत्र का रिन्यूअल करवा सकेंगे। तो ये जो ऐप जारी किया गया है इसके अंदर जो जीवन प्रमाण पत्र है वो कुछ इस प्रकार से अपडेट करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में उमंग ऐप को डाउनलोड करना है और उसे रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जिसमें जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट पर क्लिक करते ही ऑथेंटिकेशंस का पेज खुलेगा। इस पर पेंशनर को आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा। अगले पेज पर पेंशनर की सारी डिटेल भरनी होगी, जैसे पीपीओ नंबर, बैंक की जानकारी, बैंक अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी आपको डालनी होंगी। इसके बाद आपको एक स्कैन डिवाइस की ज़रूरत होगी जिसकी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप मोरफो एसएसएस आरडी सर्विस के जरिए पेंशन की उंगली को स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही उंगली स्कैन हो जाएगी पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र दिख जाएगा। इस डीएलसी को आप जैसे ही सेव करेंगे ये ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। वीडियो पर आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी हरियाणा करंट अफेयर्स की नवंबर की वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चनों को ही शामिल किया है, तो उसे देखना भी बिल्कुल मत भूलिए, वो हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो चलिए अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा भवन का निर्माण कहाँ पर करवाया जा रहा है? तो ये करवाया जा रहा है गुजरात के अंदर। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी के निकट लगभग 28 एकड़ भूमि में स्थापित किए जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉम्प्लेक्स में हरियाणा सरकार हरियाणा भवन का निर्माण भी करेगी। हरियाणा भवन की वास्तुकला कुछ इस तरह से होगी जिससे दर्शकों को दूर से ही पता चल जाएगा कि यह बिल्डिंग जो है वो हरियाणा की ही है। इस भवन की दीवारों पर गीता के श्लोक भी लिखे जाएंगे। यहाँ धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र का संबंध द्वारिका से दर्शाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल हरियाणा भवन की आधारशिला रखी थी, लेकिन कोरोना की वजह से वहां उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हो पाया। इसके बाद हरियाणा में प्रदेश की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब कहां पर खोलने की स्वीकृति मिली है? तो ये मिली है पंचकुला में। सरकार के द्वारा पंचकुला में 22 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के प्रत्येक जिले में वृद्ध आश्रमों का निर्माण भी किया जाएगा। सरकार सबका साथ सबका विकास तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय पथ पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।
नशे पर रोक लगाने के लिए हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र भी जल्दी ही स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद है हरियाणा में योग को स्कूल के पाठ्यक्रमों में कब से शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1 अप्रैल सन 2021 से। हरियाणा में योग को स्कूल के पाठ्यक्रमों में जल्दी ही शामिल कर दिया जाएगा। स्कूलों में अगले साल 1 अप्रैल 2021 से स्कूलों में इसकी जो कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से शुरू कर दी जाएगी। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से योग को पाठ्यक्रम में शामिल कर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने समिति भी बनाई है। पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा की तर्ज पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली सामग्री भी शामिल होगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने आगामी शैक्षणिक सत्र से योग को एक अलग विषय के रूप में स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार की सराहना भी की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी 6500 गाँव में योग कक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। इस दौरान स्मारिक्स और हरियाणा योग परिषद की एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इसके बाद है कोरोना से बचाव के लिए बाबा रामदेव के द्वारा तैयार की गई कोरोनिल दवा का टेस्ट किस जीव पर किया गया है, जो कि 100% सफल भी रहा है? तो ये किया गया है जेब्रा मछली पर। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि योगपीठ की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा कोरोनिल के ट्रायल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पतंजलि योगपीठ के द्वारा तैयार की गई कोरोनिल के क्लिनिकली ट्रायल का दूसरा फेज भी पूरा हो चुका है। इस बार यह ट्रायल फेफड़े रहित जेब्रा फिश पर किया गया है। इस मछली में आदमी के फेफड़ों के सेल प्रवेश करवाए गए, फिर उन्हें कोरोना संक्रमित किया गया। इन संक्रमित मछलियों को कोरोनिल दवा की डोज दी गई। कुछ कोरोना संक्रमित मछलियां अलग से रखी गई जिन्हें यह दवाई नहीं दी गई। जिन संक्रमित मछलियों को कोरोनिल की डोज दी गई वह पूरी तरह से स्वस्थ रही और जिन्हें डोज नहीं मिली है वह मर गई। स्वामी रामदेव के अनुसार कोरोनिल 100% इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाने वाली दवा है। इससे संक्रमित मरीज भी ठीक हुए हैं। देश भर में करीब 1 करोड़ लोगों की जान कोरोनिल के सेवन से बची है। जल्द ही पूरे आंकड़े सार्वजनिक भी कर दिए जाएंगे। विदेशों में भी कोरोनिल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है। वहाँ की सरकारों ने कोरोनिल के इस्तेमाल की अनुमति अपने देश के अंदर लोगों को दे दी है। इसके बाद हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव की तिथि कब तक तय की गई है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है 27 दिसंबर को तय की गई है। हरियाणा में स्थानीय निकायों के चुनाव का बिगुल बज गया है। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम, रेवाड़ी जिला परिषद तथा रोहतक की सांपला, रेवाड़ी की धारूहेड़ा तथा हिसार की उकलाना नगर पालिका के लिए मतदान 27 दिसंबर को होंगे। इसी दिन इंद्री नगर पालिका के वार्ड नंबर 7, भूना नगर पालिका के वार्ड नंबर 13, राजौंदा नगर पालिका के वार्ड नंबर 12, फतेहाबाद नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 और सिरसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 के लिए उपचुनाव भी किए जाएंगे। 30 दिसंबर को इनके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। 6 जुलाई 2015 को अस्तित्व में आए सोनीपत नगर निगम के लिए जहां 5.5 साल बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं, वहीं अंबाला और पंचकुला में 7.5 साल बाद नगर निगम के चुनाव यहां पर हो रहे हैं। अंतिम बार यहां 2 जून 2013 को नगर निगमों के लिए चुनाव हुए थे। रेवाड़ी नगर परिषद के लिए भी अंतिम बार 10 फरवरी 2013 को चुनाव हुए थे। इसके बाद हाल ही में किस शहर में दुनिया के सबसे तेज चलने वाली सीटी स्कैन मशीन लगाई गई है? तो ये लगाई गई है चंडीगढ़ के अंदर। यह स्टेट ऑफ द आर्ट सीटी स्कैन के नाम से जानी जाती है। यह सोमाटोम फोर्स नामक कंपनी की ओर से बनाई गई है। यह सिंगल हार्ट बीट के अंदर काम करती है। इसकी खासियत यह है कि मरीजों को किसी भी बीटा ब्लॉकर्स की आवश्यकता के बिना उनकी हृदय गति को कम कर सकती है। पीजीआई चंडीगढ़ ने दुनिया की सबसे तेजी से काम करने वाली सीटी स्कैन मशीन भी खरीदी है। यह मशीन 2 मिनट में ही कई मरीजों का सीटी स्कैन कर देगी। इसकी रफ्तार का आकलन इससे लगाया जा सकता है कि 1 सेकंड में यह एक व्यक्ति की 1000 स्लाइस बना देगी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने किस नगर निगम के पुराने भवन को 110 करोड़ की लागत से बिजनेस हब बनाने की घोषणा की है? तो ये की गई है सोनीपत को। शहर के मध्य एवं रेलवे रोड पर स्थित नगर निगम कार्यालय के पुराने भवन के स्थान पर बहुमंजिला पार्किंग
बैंक्सकेयर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए 110 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण होने से आमजन को आसपास के बाजार के अनुकूल पार्किंग्स और एक छत के नीचे व्यावसायिक सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके बाद है भारत और इजराइल के सहयोग से हरियाणा के किस जिले में प्रदेश के 5वें बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया? तो ये किया गया भिवानी में। भारत और इजराइल के सहयोग से हरियाणा के भिवानी जिले में प्रदेश के 5वें उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल की मौजूदगी में भारत में इजराइल के राजदूत डॉक्टर रोन मालका ने गांव गिगनाऊ में 8.25 करोड़ की लागत से बनने वाले बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का भूमि पूजन कर आधारशिला भी रखी है। इस अवसर पर डॉक्टर रान ने कहा है कि भारत और इजराइल दोनों देश मिलकर भारत के मेहनतकश किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए उन्नत कृषि संसाधनों तथा कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य करेंगे। बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश भारत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है। इसके बाद है हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार नए साल में किसे नगर निगम बनाने जा रही है? तो ये बनाने जा रही है मानेसर को। गुरुग्राम में मानेसर को अलग से नगर निगम बनाए जाने का इंतजार कर रहे उस इलाके के लोगों को राज्य की मनोहर सरकार नए साल में तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इस पर मुहर लगते ही हरियाणा में 11 नगर निगम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम अपना रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रदेश के पेंशन धारकों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए पेंशन भोगी आवेदनकर्ता किस ऐप के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं? तो ये करवा सकते हैं उमंग ऐप के द्वारा। इसके बाद है हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा भवन का निर्माण कहाँ पर करवाया जा रहा है? तो ये करवाया जा रहा है गुजरात के अंदर। हरियाणा में प्रदेश की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब कहाँ पर खोलने की स्वीकृति मिली है? तो ये मिली है पंचकुला में। हरियाणा में योग को स्कूल के पाठ्यक्रमों में कब से शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1 अप्रैल सन 2021 से। कोरोना से बचाव के लिए बाबा रामदेव के द्वारा तैयार की गई कोरोनिल दवा का टेस्ट किस जीव पर किया गया है जो कि 100% सफल रहा है? तो ये किया गया है जेब्रा मछली पर। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव की तिथि कब तय की गई है? तो ये तय की गई है 27 दिसंबर को और इसका रिजल्ट 30 दिसंबर को आ जाएगा। इसके बाद है हाल ही में किस शहर में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सीटी स्कैन मशीन लगाई गई है? तो ये लगाई गई है चंडीगढ़ में। हरियाणा सरकार ने किस नगर निगम के पुराने भवन को 110 करोड़ की लागत से बिजनेस हब बनाने की घोषणा की है? तो ये की गई है सोनीपत। इसके बाद है भारत और इजराइल के सहयोग से हरियाणा के किस जिले में प्रदेश के 5वें बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया? तो ये किया गया भिवानी में। हरियाणा सरकार नए साल में किसे नगर निगम बनाने जा रही है? तो ये बनाने जा रही है मानेसर को। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं इससे पहले का क्वेश्चंस। तो हमने आपसे 30 नवंबर को क्वेश्चन पूछा था कि प्रदेश के कितने जिलों के 100 गाँव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 जिलों को बनाया जाएगा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान इस मॉडल पर काम भी कर रहा है। इन 100 गाँव में आधुनिक तरीके से खेती की जाएगी। इसके साथ ही पराली व धान के अवशेषों का तिनका भी नहीं जलाया जाएगा, अर्थात ये गांव जो होंगे वो पूरी तरह से बर्निंग मुफ्त होंगे। किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में यह अहम कदम भी साबित होगा। किसानों को क्लाइमेट स्मार्ट खेती करने के तौर तरीके भी यहाँ पर सिखाए जा सकते हैं। तो ये जो 3 जिले हैं ये हैं करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला। तो अच्छे से इन्हें याद कर रखिए। तो चलिए आप देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा में पहली बार किस मिशन के तहत ऑनलाइन ई ग्राम सभाएं की जाएंगी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसे ही कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।